दोस्तों, क्या आपको भी कमर में दर्द रहता है, लोअर बैक पेन रहता है? आपने डॉक्टर को दिखाया और उसने एमआरआई कराया या फिर एक्स-रे कराया और उन्होंने बताया है कि आपको साइटिका का प्रॉब्लम है, यानी कि L4, L5 या L5-S1 के बीच में नस दब गया है जिसके कारण वो दर्द जा रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज मैं 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर इस पाँचों एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेसिस पर कर लेते हैं 15 से 20 दिन भी, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने कमर के दर्द को या फिर कमर से लेकर के जांघ के पीछे तरफ से होते हुए नीचे पैर तक जो झिनझिनी होता है, नस दबने की वजह से दर्द होता है, सुन्नापन लगता है, वो कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, खास करके ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पे आया करता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी यह फायदा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। साइटिका पेन हो या फिर L4, L5, L5-S1 के बीच में जो नस दब जाता है, उसके लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए वो मैं आज दिखाने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आप रियली में सुबह शाम दोनों टाइम कर लेंगे तो 10 से 15 दिनों के अंदर आप ये कह सकेंगे कि हाँ सर, मेरा दर्द खत्म हो गया। और वीडियो के कमेंट में आगे जरूर मेंशन करें कि सर मैंने इतना दिन किया, मुझे इतना % का फायदा हुआ। हाँ, ये प्रॉब्लम होता कैसे है, सो थोड़ा बहुत बता देते हैं। क्योंकि अगर हमारा बॉडी वेट ज्यादा है, ज्यादा हम चलने वाला काम करते हैं या फिर कहीं एक जगह बैठ करके लगातार घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठने वाला काम करते हैं, तो होता क्या है, हमारा बॉडी का जो सबसे बीच वाला पोर्शन होता है जहां रीढ़ होती है, वो सबसे बीच में होता है। तो एक ही पोजीशन में बैठे रहने या फिर गलत लाइफस्टाइल या गलत पोस्चर में बैठे रहने की वजह से हमारे इस एरिया का, यानी कि जो हमारा पेल्विक फ्लोर में एरिया है, इसमें जो मसल्स है उसमें कमजोरी आता है। हमारा बॉडी वेट सिर्फ हमारे जो लंबर स्पाइन है या फिर सैक्रल है या फिर डॉर्जल है उस पे पड़ने लगता है। तो पूरा का पूरा बॉडी वेट हमारा बैठे हैं तो इस एरिया पर पड़ रहा है और ये मसल्स कमजोर हो गया तो क्या हो गया, दबाव पड़ने लगा हमारा इस लंबर और सैक्रल के बीच या फिर L4, L5, L3, L4, L5-S1 के बीच में। तो हमारा बॉडी वेट यहाँ पे पड़ रहा है तो ये हमारा वहां पर का डिस्क को दबा देता है। और डिस्क होता क्या है, एक रबर नुमा चीज होता है जो आगे से, चूंकि जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आगे से कुछ उठाते हैं, कभी चलने के लिए या कुछ उठा करके चलते हैं तो हमारा आगे से ही बॉडी झुका हुआ रहता है। इसकी वजह से पीछे की तरफ वो डिस्क बल्ज कर जाता है। और पीछे क्या है, हमारा जो साइटिक नर्व है, वो सबसे लंबा नर्व हमारे शरीर का है, साइटिक नर्व, वो उसमें टच करने लगता है। टच करने लगा, थोड़ा सा फिर और कुछ हुआ तो दबाव बनाने लगा, ज्यादा दबाव बनाने लगा और डिस्क बल्ज हो गया उसके वजह से। उसके बाद डिस्क हरिनेटेड हो जाता है, वहां पर हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें जो लचीलापन होना चाहिए, वो डिस्क में जो पानी का मात्रा होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सभी चीज की कुछ कमी होती है जिसके वजह से हमारा वो साइटिक नर्व को दबाने लगता है और उसी के वजह से हमारा ये प्रॉब्लम होता है। तो वैसा काम जिसमें कि हमें बहुत देर तक पैदल चलने की जरूरत है, उसको थोड़ा रोकने की जरूरत है। अगर हम एक ही पोजीशन में बैठते हैं और घंटों बैठे रहते हैं तो उसे भी रोकने की जरूरत है। कंप्लीटली तो नहीं रोक सकते क्योंकि काम नहीं रोक सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमें आधे घंटे, 1 घंटे बैठने की जरूरत है, तो हर एक 15 मिनट 20 मिनट पर उठ करके थोड़ा सा टहल लिए, उसके बाद फिर बैठ करके काम करना शुरू किया। 20 मिनट आधे घंटे हो गया, फिर से उठ करके टहल लिए, फिर से आराम से बैठ करके काम कर सके हैं। ठीक है। और वैसे लोग जो लगातार खड़े होकर के चलना ही होता है उनका, तो उनको भी थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है। जब भी आप 10 से 15 मिनट चलते हैं तो आप उसे रेस्ट कर लें थोड़ा, उसके बाद फिर चलें। क्योंकि अभी जिस प्रोग्राम में है, कंप्लीटली ठीक करने के प्रोग्राम में है, आप जानते हैं कि डिस्क जो है अगर बल्ज किया है तो वो फिर हेरिनेटेड डिस्क होगा। स्लिप डिस्क तो है अभी हेरिनेटेड, यानी कि पीछे की तरफ वो ब्लास्ट कर जाएगा, जिसके वजह से वो फिर अंदर नहीं जा पाएगा और वहीं पर साल 2 साल होते होते वो डीजनरेट हो जाएगा और फिर डॉक्टर लोग यही कहेंगे कि ऑपरेट करके वहां पर से निकाल देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। एक्चुअली एक को आप ऑपरेट करके निकाल देंगे, दूसरे पर तो दबाव बनेगा ही ना। अगर हमारा वही हैबिट रहा तो गलती यहीं पर होती है कि लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, हम ऑपरेशन करा लिए, ठीक हो गया। भाई, यहां से लेकर के यहां तक के टोटल हमारी 31 हड्डियां हैं और उसके बीच में जो डिस्क है, उस डिस्क में एक का हम ऑपरेशन करवाए हैं। दूसरे में प्रॉब्लम हुआ तो क्या फिर से कराएंगे? तीसरे में प्रॉब्लम हुआ क्या फिर से कराएंगे? अगर हम शुरुआत में ही ऑपरेशन कराने की जगह पर एक्सरसाइज पर ध्यान देते तो मैं समझता हूं कि ना ऑपरेशन करने की जरूरत होती। और कहने का मतलब, अगर हम गलत पोस्टर में बैठते हैं तो उसे सुधार लेंगे, हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। तो आज जो मैं सारी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं,
इसको तो ध्यान में रखना ही है और करना ही है। साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सप्लीमेंट हमें खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले तो हम जब कमर में दर्द होता है ना, तो हमें चलने-फिरने से लेकर के बैठे रहने में भी दर्द होते रहता है। आराम से लेट जाएँगे। सुबह पर जब आप सो के उठते हैं, जब भी आप सो के उठते हैं तो कोशिश करें जैसे ही बेड से उतरने वाले हों, तो उस समय हम बेड से के पास बैठ गए, पैर नीचे लटका लिए और कोशिश करेंगे कि हम जितना बाएं और जितना दाएं जा रहे हैं उतना जाएं 1-2 बार। उसके बाद बेड पर ही हम पकड़ के या फिर इस चीज को पकड़ के कोशिश करेंगे कि और हम पीछे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर से क्या होगा, एक कट कट से आवाज आएगा, यानी कि होता है ना जैसे उंगली फोड़ते हैं आवाज आती है, उस तरह से देखिए, इस तरह से। ठीक है, कोशिश रख के रहे कि 1-2 बार ये आए आवाज। एक तरफ हो गया, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। एक तरफ 1 बार 2 बार कर लिए, उसके बाद फिर हाथ पकड़ करके थोड़ा जांग पकड़ करके, ठीक है, ये कर लेंगे तो आपका जो पूरा बॉडी का जो हमारा स्पाइनल है, स्पाइनल वर्टेब्रा है, सारे के बीच में जो डिस्क है वो रिलैक्स हो गया। अब हम उतर करके आराम से बाथरूम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलना फिरना कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पर जरूर करें। उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए हम लेट जाएंगे और लेटने के बाद सबसे पहला एक्सरसाइज तो होता है कि हम एक पैर को मोड़ लिए और एक पैर मेरा सीधा रहेगा और इसको पैर पकड़ करके यहां से अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, बिल्कुल जहां तक हो सकता है नी टू चेस्ट करना कहते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा कि अगर आपको घुटने में दर्द है और इस तरह से खींच रहे हैं तो दर्द हो रहा है घुटने में, तो आप यहाँ पे पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, इसे 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। फिर हम दूसरा पैर, ये पैर सीधा हो जाएगा। अगर घुटने में दर्द है तो यहाँ पकड़ेंगे, अगर नहीं दर्द है तो हम लोग यहाँ पकड़ेंगे और जितना हम अपने तरफ ला सके लाएंगे। ये 10-10 रिपीटेशन दोनों पैरों से कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पैर को एक साथ, ठीक है, एक साथ लाएंगे नी टू चेस्ट। कोशिश करेंगे कि हमारा पेल्विक एरिया हल्का सा ऊपर हो, कर्व हो। ठीक है, 5 सेकंड रोकेंगे और फिर से नॉर्मल। ठीक है, घुटने के दर्द वाले को लिए ये दोनों यहां पर पकड़ लेंगे इस तरह से, उसके बाद फिर नॉर्मल। ये दूसरा एक्सरसाइज भी 10 रिपीटेशन करना है। तीसरा एक्सरसाइज के लिए हम लोग पेल्विक टिल्ट करते हैं। पेल्विक टिल्ट मतलब कि ये जो बटक वाला एरिया है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बोन आपको टच में आएगा, पकड़ में आएगा। यहाँ से लेकर के हमारा बटक एरिया जो है वो पेल्विक एरिया कहलाता है। तो पेल्विक एरिया को, जैसे हमारा पेल्विक एरिया है तो हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ हम अपने पेल्विक एरिया के ऊपर रखेंगे ताकि ये हमें समझ में आए कि इस एरिया का जो हमारा बॉडी है वो नीचे सट रहा है और सिर्फ हम पेल्विक को ऊपर कर रहे हैं, है ना। इस एरिया को इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 1-2 सेकंड या 5 सेकंड रोक सकते हैं, फिर नॉर्मल। फिर से पूरा हम अपना जोर लगाएंगे और टमी को डक टक करेंगे, नीचे अंदर डालेंगे, कोशिश करेंगे कि नीचे जाए और ये ऊपर आए। ठीक है, इस तरह से किए, फिर से नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। ये हमारा कम से कम 15 रिपीटेशन होगा। तीसरा एक्सरसाइज हो गया। अब चौथा एक्सरसाइज के लिए हमें ब्रीजिंग पोज के लिए, क्योंकि यही सारी एक्सरसाइज करके हम ठीक कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो शुरुआत में 2-4-6 महीना दवाई खिला देंगे, उसका कहेंगे बिना ऑपरेशन कोई उपाय नहीं है। अगर हम 2-4 महीना या 1-2 महीना भी कर लेते हैं ना और आपको बेनिफिट होने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ऑपरेशन से बच गया। ठीक है, अब हमें ये ब्रीजिंग पोज में हमें एक्सरसाइज करना है। दोनों हाथ इस तरह से रख देंगे और कमर के एरिया को बिल्कुल सीधा ऊंचा उठाएंगे। ठीक है, जिस तरह से जो पुल होता है, पुल पे चलने के लिए बनाते हैं, उस तरह से हम अपने शरीर को बनाएंगे। ठीक है, 10 सेकंड यहां तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से उसके बाद फिर नॉर्मल।
फिर से मैं करके दिखाता हूँ। नॉर्मल, इस तरह से इसे भी हमें 15 रिपीटेशन करना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिस पैर से भी है हमें करना दोनों पैर से है। हाँ, ये एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रांसफर एक्सरसाइज, इसको अगर घुटने में दर्द है किसी को तो वो प्लीज ना करेंगे, क्योंकि अगर घुटने में दर्द है तो अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपके घुटने का दर्द थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसको बढ़ाना नहीं है। बाकी शुरुआत के 4 एक्सरसाइज कर लेना है, और जिनको सिर्फ कमर में दर्द है वो ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। एक पैर को मोड़ लिए, ठीक है, और दूसरा पैर को 4 बना करके, है ना, इस तरह से 4 बनाए, अपने जांग पे दूसरा पैर रखे। अब इस पैर को उठा करके अपने पकड़ेंगे और अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक कोशिश करेंगे, जितना हम खींच सके खींचेंगे। फिर नॉर्मल देखेंगे, लेफ्ट लेग में हमारा इस जो बटक एरिया का एरिया है, बटक एरिया का मसल्स है, उसमें काफी स्ट्रेच आएगा। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। यहां पर भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल। एक पैर से हो गया, अब इस पैर से करना दोनों से है, क्योंकि कभी अभी एक तरफ में है तो हो सकता है दूसरी बार दूसरी तरफ होने लगे, तो हमें इसको पकड़ के जितना हम अपने चेस्ट की तरफ खींच सके, नॉर्मल। ठीक है, ये भी कम से कम हमें 15 रिपीटेशन करना है। ये टोटल 5 एक्सरसाइज अगर डेली बेसिस पर दोनों टाइम सुबह और शाम कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका कमर दर्द या फिर जो साइटिका का पेन हो रहा था, झिनझिनी आ रहा था, ये सारी चीज 70 to 80% तक कम हो जाएगा। अगर शुरुआती लक्षण था और शुरुआती में दर्द होना शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर कंप्लीटली आप ठीक कर सकेंगे। ठीक है, और सप्लीमेंट खाने के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि अगर ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो सबसे पहले तो हमें विटामिन डी खाना होता है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। विटामिन डी 360 के जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है, ये हमें खाना होता है। इंडिया में तो ये धड़ल्ले से मिल जाता है, किसी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, लेकिन अब्रॉड में नहीं मिल पाता है। जबकि मैं बात करता हूँ कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे जगहों में जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर 60 के नहीं मिलता है, यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट नहीं मिलता है। तो वहां पर आप ध्यान दें कि ये हमें खाना है 60 दिन, वो भी वीकली खाना है, राइट, यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हमें सप्ताह में एक बार खाना है। तो आप कोशिश करेंगे कि 10 से 12,000 इंटरनेशनल यूनिट का कोई मिलता है तो वो खाएं। अगर 5,000 का मिलता है तो वो हम डेली 2 खाएंगे। ठीक है, तो 60 दिन खा लेंगे तो हमारा 2 महीना खा लेंगे, तो आने वाले उसके बाद 4 महीना भी हमारा विटामिन डी का कंप्लीटली कोर्स हो चुका होगा। 6 महीने के बाद फिर से हम 2 महीना के लिए खाएंगे। विटामिन डी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और नहीं तो फिर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होना ही होना है। एक ये हो गया। दूसरा है विटामिन बी कम्प्लेक्स। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। विटामिन बी कम्प्लेक्स हम खा सकते हैं, इससे भी हमारे नर्व की जो कमजोरी होती है उसमें मजबूत करता है। ठीक है, तो नर्व को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए, और हमारे डिस्क को अंदर जाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। खास करके 2 सप्लीमेंट हमें लेने की जरूरत होती है। ये दोनों सप्लीमेंट हम खा सकते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स हम डेली खाएंगे, 1 महीना 2 महीना ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाता है। आप जो भी आप सप्लीमेंट देखेंगे, आप नीचे में आ भी रहा होगा, आप देख लेंगे, वहां से ही परचेज कर सकते हैं, या अपने लेवल से कहीं से ही परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए मैं बता रहा हूँ। चूंकि ये विटामिन है, किसी तरह का हानि नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों विटामिन को खाने से और हमारे एक्सरसाइज करने से कंप्लीटली ठीक हो सकता है। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ये सारे चीज को अप्लाई करें, और जब फायदा होता है तो कमेंट में आके जरूर लिखें, और लोगों को शेयर जरूर करें। क्योंकि जितना वीडियो बनाता हूं मैं देखता हूं कि लोग देखते तो हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन ना वो शेयर करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। मुझे पता नहीं चल पाता है कि हाँ कितने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आप तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।